किसी गांव में एक बूढ़ा दंपति रहता था। एक दिन बूढ़ा खेत में काम कर रहा था। तभी एक घायल हिरण उसके खेत के बीचों बीच से भागने लगा। जब हिरण उसके करीब से जाने लगा, तब बूढ़े ने फुर्ती से अपनी कुदाल से उसके सिर पर मारा। हिरण वहीं ढेर हो गया। बूढ़े ने मृत हिरण को तुरंत झाड़ियों में छुपा दिया। तभी एक शिकारी हिरण को ढूंढते हुए बूढ़े के पास आया और पूछने लगा, दादाजी, क्या आपने एक घायल हिरण को देखा? बूढ़े व्यक्ति ने उसे बातों में उलझाने के उद्देश्य से एक मूर्ख की तरह उत्तर दिया, मेरी खेत की सीमाएं पूछ रहे हो तुम? खैर, पूरब की सीमा यहाँ है और वहां पर पश्चिम की। पर तुम मेरे खेत की सीमा क्यों पूछ रहे हो? नहीं नहीं दादाजी, मैं खेत की सीमा नहीं पूछ रहा, एक घायल हिरण के बारे में पूछ रहा हूं, जो इसी खेत में आया था। ये सुनकर बूढ़ा फिर मूर्खों की तरह जवाब देने लग गया, मुझे पता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, यही न कि इस बार फसल अच्छी होगी कि नहीं। लेकिन मैं यह अभी से कैसे कह सकता हूं, ये सब तो भगवान पर निर्भर करता है। नहीं, मैं फसल के बारे में नहीं, घायल हिरण के बारे में पूछ रहा हूं दादाजी। शिकारी ने खींचकर कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता। शाम होने वाली ही है और मुझे भूख भी लगी है। मैं घर जा रहा हूं, तुम चाहो तो मेरे खेत में रुक सकते हो। यहां रुककर तुम्हें सारी रात मिल जाएगी, खेत की सीमाएं और फसल के बारे में पता करने के लिए। बूढ़े आदमी ने कहा। इतना कहते हुए वह घर की ओर चल दिया। किस मूर्ख से पाला पड़ा है। बूढ़े के चक्कर में मैंने हाथ आए शिकार को गवा दिया। लगता है आज रात भूखा ही सोना पड़ेगा। ये सोचकर उसने भी अपना रास्ता ले लिया। घर आकर बूढ़े ने अपनी पत्नी से कहा, कल सुबह तुम मुझे जल्दी उठा देना। मैं एक हिरन मारकर जंगल में छुपा आया हूं। सवेरे जाकर मुझे उसकी बोटी बोटी काटकर उसे घर ले आना है, ताकि कल हमारी अच्छी सी दावत हो जाए। पत्नी ने उसे सुबह जल्दी उठा दिया और काम पर भेज दिया। बूढ़ा खेत में चला गया। उसने मरे हिरण के शरीर को कई टुकड़ों में काट डाला। जब सारा शरीर बोटियों में तब्दील हो गया तो उसने मांस के टुकड़ों को पत्नी और उसके नाम पर 2 हिस्सों में बराबर की अनुपात में बांटना चाहा, ताकि उसकी पत्नी उससे ज्यादा ना खा ले। पहले उसने अपना हिस्सा लगाना शुरू किया। अपने दैनिक कामों के आधार पर एक एक बोटी गिनती करते हुए अपना हिस्सा अलग करने लगा। यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, यह मवेशियों को खेतों में भगाने के लिए, यह टुकड़ा खेत जोतने के लिए। इस तरह उसने अपने दैनिक कामों के आधार पर अपने हिस्से का मांस अलग किया। फिर उसने अपनी बूढ़ी पत्नी का हिस्सा लगाया, यह सुबह मुंह धोने के लिए, यह तंबाकू चबाने के लिए, कपास की कताई के लिए, यह कपास की धुनाई के लिए, यह कपड़ा बुनाई के लिए, यह खाना बनाने के लिए, यह कुएं से पानी निकालने के लिए। गिनती करने पर उसने पाया कि पत्नी के हिस्से में उसके हिस्से से कहीं अधिक मांस आ गया है। यह देखकर वह क्रोधित हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक महिला का हिस्सा पुरुष के हिस्से से बड़ा कैसे हो सकता है। उसने 2 हिस्सों में बंटे मांस के टुकड़ों को फिर से एक किया और नए सिरे से विभाजन करना शुरू किया। इस बार फिर से उसने अपना हिस्सा अपने दैनिक कामों के आधार पर अलग किया। इस बार भी वो संतुष्ट नहीं हुआ। उसने फिर से सभी गोश्त को एक साथ मिलाया। हर बार एक हिस्सा ज्यादा और एक कम बैठता। हर बार उसकी पत्नी का हिस्सा ज्यादा बैठता और उसका कम। उसने बार बार विभाजित किया, लेकिन एक बार भी हिसाब बराबर नहीं बैठा। हिस्से के बंटवारे के चक्कर में दिन ढल गया। शाम हो गई। दूसरी तरफ दिन ढलने पर भी जब पति घर नहीं लौटा तो पत्नी आग बबूला हो गई। काफी इंतजार करने के बाद फिर उसने मुर्गी का इंतजाम किया और खाना बनाया। दूसरी तरफ बार बार अलग करने और मिलाने के कारण मांस गंदा हो चुका था, जिस पर बूढ़ा चीखते हुए खड़ा हो गया और अपने आप से कहने लगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब बर्बाद भी हो गया। पूरे दिन की मेहनत खत्म हो गई। अब घर ही जाता हूं, आज लगता है अचार के साथ ही रोटी खानी पड़ेगी।
सब्जी तो कोई बनाई नहीं होगी बीवी ने। ये मांस तो अब गंदा हो गया है, इसे यही छोड़ देता हूँ, लगता है आज कुत्ते ही इसकी दावत उड़ाएंगे। ये बोलकर बूढ़ा सब वहीं छोड़कर घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर पति जब खाने के लिए बैठा तो मांस देखकर हैरानी से पत्नी से पूछा। ये मांस कहाँ से आया? पत्नी ने कहा, तुम्हारे आने में देर हो रही थी, इसलिए एक मुर्गी को मारकर पका लिया। तुम्हारे बंटवारे के इंतजार में बैठी रहती तो रात का खाना ही नहीं बनता। पत्नी ने चतुराई से अपना काम निकाल लिया था। बूढ़ा सोचने लगा, मुझे इसके हिस्से में मुर्गी मारने वाले काम को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन ऐसा करने पर इसका हिस्सा अधिक हो जाता। क्या करूं? इस तरह तो इसके हिस्से बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन यह सच है दोस्तों की वाकई में औरत का काम पुरुष से कहीं अधिक होता है। वह मुसीबत में भी तुरंत फैसला करके कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेती है। उसका यह हिस्सा भी गिनती में आना चाहिए। उस दिन से उसके पति ने मान लिया कि परिवार चलाने के लिए पत्नी को उससे कहीं अधिक कामों में खटना पड़ता है, इसलिए वह उससे कहीं अधिक सम्मान की अधिकारिणी है। और उधर बूढ़ी सोच रही थी, बूढ़ा बुद्धू का बुद्धू बना रहेगा, इसे कभी अकल नहीं आएगी। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करे, शेयर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बार एक गांव में बहुत ज्ञानी सेठ रहा करता था। सेठ आसपास के सभी गांवों में बहुत प्रख्यात था, क्योंकि सेठ को अपने काम के साथ साथ कुंडली पढ़ना भी अच्छे से आता था, और इसी वजह से वो धनवान भी था। सेठ का परिवार ज्यादा बड़ा नहीं था। सेठ अपनी पत्नी के साथ अपने बहुत बड़े घर में अकेला रहता था। सेठ को कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक श्रीमंत लड़के से हो चुका था। सेठ ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था, क्योंकि सेठ को भविष्य पढ़ना भी आता था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन चंद सालों में ही सेठ का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर सेठ की पत्नी काफी दुखी होती थी और अक्सर सेठ को उनकी मदद करने के लिए कहा करती। लेकिन सेठ हमेशा अपनी बीवी को यह कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, जो उनके किस्मत में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। सेठ की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन धान्य दिया है उसका क्या करेंगे? हमें कोई और औलाद भी तो है नहीं, ले देकर एक यही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? भगवान पता नहीं क्यों तुमने इन्हें इतना कंजूस बनाया है, जो सिर्फ अपने पैसे से ही प्यार करते हैं, अपनी बेटी से नहीं। तभी तो बेटी को इतने दुख में देखकर भी इनका मन व्याकुल नहीं होता। कभी कभी तो दोनों की इसी बात को लेकर खूब लड़ाई भी हो जाती। सेठ की बीवी बोलती, इतना पैसा जमा करके क्या करोगे? खुद तुम इतने बड़े घर में रहते हो, नर्म बिस्तर पर सोते हो, नए नए पकवान खाते हो, और तुम्हारी एकलौती बेटी कैसी हालत में रहती है, क्या तुम नहीं जानते? कभी कभी तो उसे 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि सेठ अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह यह पहले से ही जानता था कि वो चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में यह समय आने वाला ही था और बिना इसे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। कई बार सेठ अपनी बीवी को बोलता, अब कैसे समझाओ तुम्हें कि मैं भी अपनी बेटी से उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करती हो। बस फर्क इतना है कि मैं तुम्हारी तरह अपना प्यार दिखाता नहीं, लेकिन मुझे भी अपनी बेटी की उतनी ही चिंता है।
जितनी तुम्हें है। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके सेठ की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। सेठ ने और उसकी बीवी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया। माँ ने भी अलग ले जाकर बेटी को खूब प्यार किया, उसका दुख सुख बांटा। बेटी और दामाद की सेठ से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, उससे रहा नहीं गया। बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके, इसलिए उसने लड्डू में सोने के सिक्के छिपा दिए। वो अपने आप से कहने लगी, मेरी बेटी तो कभी मुझसे कुछ नहीं मांगेगी, इसलिए अब मुझे ही अपने पति से छुपा कर उसकी सहायता करनी पड़ेगी। क्योंकि बेटी और दामाद शर्म के मारे मुझसे मदद कभी नहीं मांगेंगे, इसलिए मैंने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया, ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर पर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। ये सोचकर वो मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। सेठ के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर के तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर सेठ के दामाद ने जब देखा कि घर में खाने का राशन तो नहीं है, तो उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना हम ये लड्डू हलवाई को बेच दे, उससे जो पैसे मिलेंगे उससे हम राशन ले लेंगे। फिर दामाद ने बूंदी के लड्डू हलवाई को बेच दिए। जिस गांव में वह हलवाई रहता था, उसी गांव में एक आदमी ने अपने नया घर बनाया था और उसी सेठ से घर के लिए पैसे लिए थे। उस आदमी ने उसी हलवाई से बूंदी के लड्डू लिए जिसे दामाद ने लड्डू बेचे थे। हलवाई ने भी उस आदमी को दामाद से खरीदे हुए लड्डू ही पहले दिए, ताकि वह खराब ना हो जाए, क्योंकि वह नहीं जानता था यह लड्डू कब बने हैं। फिर जब सेठ उस आदमी के नए घर में उसे शुभकामनाएं देने आया, तो उस आदमी ने सेठ को वही मिठाई का डिब्बा दिया जो वो खरीद कर लाया था। जब सेठ अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर सेठ की बीवी बहुत दुखी हुई। सेठ ने जब अपनी बीवी से उसके दुखी होने का कारण पूछा तो उसने सेठ को सब कुछ बताया और सेठ से उनकी बातों पर भरोसा ना करने के लिए माफी मांगी। सेठ ने बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी हमारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतों को कभी नहीं छोड़ेगा। सेठ की बीवी भी अब सेठ की बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। एक दिन सेठ का दामाद फिर से एक बार उसके घर आया और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, किस्मत का लिखा नहीं बदलता। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी किस्मत पर भरोसा रखते हैं या फिर आप उन लोगों में से हैं जो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बुढ़िया के पास एक गाय थी। बुढ़िया उसे बहुत ही प्यार करती थी और प्यार से उसे गौरी कहकर बुलाती थी। प्रतिदिन सुबह दूध दुहने के बाद बुढ़िया गाय को चरने के लिए छोड़ देती थी। शाम होते ही गाय वापस घर आ जाती थी, किंतु एक दिन गाय समय से घर नहीं लौटी। चिंता में डूबी बुढ़िया गाय को खोजने निकल पड़ी। बुढ़िया ने देखा कि नदी किनारे एक खेत में उसकी गाय खड़ी घास खा रही थी। वह पास गई और बोली, गौरी घर चलो न। वह चुपचाप खड़ी रही। बुढ़िया के बार बार कहने पर बोली, मैं नहीं चलूंगी, क्या करूंगी घर जाकर। बुढ़िया ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर गाय नहीं मानी। बुढ़िया की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उदास मन से बुढ़िया वापस लौटने लगी।
तभी उसे वहां एक कुत्ता खड़ा दिखा। वह कुत्ते से बोली, तुम तो आदमी की बहुत सेवा करते हो, मेरा भी एक काम कर दो। मेरी गाय घर नहीं आ रही है, तुम इसे काट लो, मैं इसका दूध तुम्हें भी दूंगी। कुत्ता बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं काटूंगा। जब गाय ने मुझे कुछ नहीं कहा तो मैं बिना बात उसे क्यों काटूं? कुत्ते के मना करने के बाद अब बुढ़िया सोच रही थी कि क्या करे। थोड़ा आगे जाने पर उसे पेड़ के नीचे एक लकड़ी का डंडा दिखाई दिया। वह डंडे के पास जाकर बोल, डंडे तुम मेरा एक काम कर दो, एक कुत्ते को मारो, वो मेरी गाय को नहीं काटता है। डंडे ने कहा, तो मैं क्या करूं? मैं नहीं मारूंगा, मैं बिना वजह किसी को नहीं मारता। तुम किसी और से कहो। दुखी मन से बुढ़िया आगे जाने को थी, तभी उसे आग दिखी। बुढ़िया ने वहां जाकर आग से कहा, कृपया तुम मेरा एक काम कर दो, तुम इस डंडे को जला दो, क्योंकि डंडा कुत्ते को नहीं मार रहा, जिससे कुत्ता मेरे गाय को नहीं काट रहा है। इसी वजह से मेरी गाय घर नहीं जा रही है और मुझे दूध नहीं मिल रहा है। आग ने भी डंडे को जलाने से साफ इनकार कर दिया। बुढ़िया फिर दुखी मन से थोड़ी देर वहीं खड़ी रही। तभी उसे बहती नदी का ध्यान आया। जहां गाय खड़ी थी वो वापस आई और बुढ़िया ने पानी से भी अपनी सारी बातें बताई, लेकिन उसने भी मना कर आग को बुझाने से इनकार कर दिया। बेचारी क्या करती, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर वो आगे गई तो उसे एक बैल आता दिखा। बैल के पास आते ही बुढ़िया ने बैल को सारी बात बताई और बोली, तुम पास वाले खेत में पड़े पानी को पी जाओ, ताकि मेरी गाय घर आ सके। बैल ने भी पानी पीने से मना कर दिया। अब बुढ़िया को लगने लगा कि अब तो मेरी गाय मेरी हाथ से गई समझो। तभी बुढ़िया की नजर एक रस्सी पर पड़ी। फिर बुढ़िया फटाफट रस्सी के पास गई और रस्सी से बैल को बांधने के लिए कहा, लेकिन ये क्या, उसने भी साफ इनकार कर दिया। फिर बुढ़िया को वही घूमता एक चूहा दिखाई पड़ा। बुढ़िया के मदद मांगने पर उसने भी रस्सी को कुतरने के लिए साफ इनकार कर दिया। अब तो बुढ़िया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। अब वो सोच रही थी कि उसे गांव वालों को ही लाना पड़ेगा, ताकि वो जबरदस्ती गाय को उसके घर ले जा सके। वो अब घर जाने का सोच ही रही थी। तभी अंत में बुढ़िया को बिल्ली मौसी दिखाई दी। बुढ़िया ने बिल्ली को अपनी सारी बातें बताई और अपनी मदद करने के लिए मनाया। बुढ़िया बोली, मेरा घर गाय का दूध बेचकर ही चलता है, अगर गाय घर नहीं गई तो मैं क्या करूंगी। बिल्ली बुढ़िया की बात सुनकर पिघल गई और बोली, ठीक है, मैं चूहे को खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे चूहे को खाने के बदले क्या मिलेगा? बुढ़िया ने कहा, मैं तुम्हें चूहे को खाने के बदले एक कटोरी दूध दूंगी, और तुम चाहो तो तुम रोज मेरे घर आ सकती हो, मैं तुम्हें रोज दूध दे दिया करूंगी। बिल्ली मान गई। वे जैसे ही चूहे को खाने के लिए गई, चूहा बोला, रुको बिल्ली मौसी, मुझे मत मारो, मैं माताजी का काम कर दूंगा, मैं रस्सी कुतरने के लिए तैयार हूं। बुढ़िया चूहे को लेकर रस्सी के पास गई तो रस्सी बोली, अरे अरे, मैं भी माताजी का काम करने के लिए तैयार हूं, मैं अभी बैल को बांध देती हूं। बुढ़िया और रस्सी के आने पर बैल बोला, रुको रुको, मुझे मत बांधो, मैं पानी पीने के लिए तैयार हूं। बैल जब बुढ़िया के साथ पानी के पास गया तो पानी बोला, नहीं नहीं, मुझे मत पीना, मैं भी आग बुझाने के लिए तैयार हूं। बुढ़िया ने ये बात आग को बताई तो आग बोला, रुको, मुझे मत बुझाओ, मैं लकड़ी जलाने के लिए तैयार हूं। आग की बात सुनकर लकड़ी बोली, रुको, मैं कुत्ते को मारने के लिए तैयार हूं। फिर बुढ़िया लकड़ी के साथ कुत्ते के पास आई। ये सुनकर कुत्ता बोला, रोको, मैं गाय को काटने के लिए तैयार हूं। फिर गाय बोली, रोको रुको, मुझे मत काटना, मैं घर जाने के लिए तैयार हूं। फिर क्या था, जाते समय बुढ़िया ने बिल्ली मौसी को धन्यवाद दिया और बोली, अब तुम रोज मेरे घर आना।
दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।